यहाँ तक क्लियर है ना। अब उनका दूसरा प्रश्न यह है कि जब ये अन्नमय कोश जब समाप्त हो जाता है और 4 कोशस टुगेदर फिर दूसरा शरीर धारण करता है तो एक नया बॉडी लेता है। तो नया बॉडी जब लेता है तो उसके पास लाइफ के जो कर्म जो कुछ भी किया है वो मेमोरी क्यों नहीं रहता है? फिर मेमोरी तो रहनी चाहिए ना। जब ये सब नाश ही नहीं हुआ तो मेमोरी तो रहनी चाहिए, लेकिन मेमोरी तो रहता नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात है प्रकृति में कोई भी चीज़ का नाश नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर्म चेंज होता है। फॉर्म चेंज का मतलब है आप जो इस शरीर को कहते हैं, हम जो नाश हो गया, खत्म हो गई, ये शरीर भी तो पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से बना हुआ है। माँ के पेट में जब एक एम्ब्रियो के रूप में जब आपको सींचा गया, मान लीजिए आपको क्या शरीर को, तो माँ और पापा ने जब आपको माता पिता ने संभोग किया तो एक तो लिक्विड फॉर्म में थे ना, वहाँ से ये शरीर बड़ा होते चला गया, जो भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती चली गई। तो पंच तत्व ये प्रकृति से लिया और शरीर खड़ा हुआ, तो पंच तत्व ही है शरीर। आपको पता ही है पंच तत्व से, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है आपका शरीर में, 70 से 80% तो पानी ही पानी है। बाकी और 4 तत्व है आपके अंदर में, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व, इन 5 को मिलाकर। अब बात ये समझना है कि जब ये शरीर का भी नाश होता है, यानी कि शरीर का डिसोल्यूशन होता है, यहाँ में कॉम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ही है। इस यहाँ पे यही 2 चीज़ है, कंपोस्ट फॉर्म मिलेगा, एक दिन वो डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं, ये पदार्थ क्या है? ऊर्जाओं का घनीभूत रूप ही तो पदार्थ है। घनीभूत रूप ही पदार्थ दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो शरीर है, पंच तत्वों का, पंच महाभूतों का समूह जो है, ये जब नाश होगा, शरीर की मृत्यु होगी, तो उसी पंच तत्वों में वापस मिल जाएंगे। फिर वो जहाँ से आए तो उसी में मिल गए। तो ये शरीर मरा थोड़ी, एक्चुअली क्या हुआ, ये शरीर जहाँ से आया था उसी में फिर मिल गया, उसी फॉर्म में। जैसे बर्फ़ से पानी बना, फिर पानी से बर्फ़ बना, काम खत्म। तो ये नाश। लेकिन बाकी 4 शरीर, बाकी 4 कोशस, शरीर नहीं 4 कोशस, इनका क्या फिर? वही मैंने आपको समझाया कि दूसरा शरीर लिया। अब जब दूसरा शरीर लिया तो पास्ट लाइफ की मेमोरीज क्यों याद नहीं है? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। तो देखिए, एवरीथिंग इन नेचर इज इन सिस्टम। प्रकृति में हर चीज एक व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। जैसे आपकी आंख यहाँ दिया गया है, अब ये आंख एक बार के लिए कल्पना कीजिए, अगर पीछे 2 आंख होती तो कैसा होता? फिर मुंह किधर है, आंख किधर है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना प्रकृति में। तो यही है व्यवस्थित ढंग से काम करने का मतलब है। अब जैसे आप आगे चल रहे हैं तो पैर भी आगे दिया गया, ऐसे पैर इसे तो नहीं दिया होता। तो एवरीथिंग इन द नेचर इज इन सिस्टम। तो प्रकृति बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। तो प्रकृति में ये जन्म मृत्यु की चक्र भी बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही आपको अपने पूर्व जन्म की मेमोरीज, ये जो फिर से शरीर धारण किया, उनके पूर्व जन्म की मेमोरीज आपको याद नहीं रहती है। अब क्यों नहीं रहती है, ये भी प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि मान लीजिए अभी मैं आपसे पूछूं, अभी दीक्षिता बेटी, अगर मैं दीक्षिता से पूछूं, दीक्षिता आप बताओ, आप 1 सप्ताह पहले आपने लंच में क्या खाई थी? याद है आपको? नहीं है ना। आपने 1 सप्ताह पहले 12 बजे कहाँ बैठे थे? याद है आपको? नहीं। आप 1 सप्ताह पहले क्या पहने थे? याद है आपको? नहीं है। अगर आप जीवन में जितना चीज़ें देखते हैं, करते हैं, सब कुछ अगर आपको याद रहे तो आपको नहीं लग रहा है कि आप पागल हो जाएंगे? पागल हो जाएगा सारा लोग, सारी चीज़ अगर उसको याद रहे। कितने लोग तो जाके साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, काउंसलर्स के पास पहुंचते हैं कि मेरी जितनी बुरी मेमोरीज है, बैड मेमोरीज को रिमूव करना है, सता रहा है। इसी जन्म की कितनी सारी अनचाही मेमोरीज है आपके अंदर, यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज है, जो कि आप उससे दूर हटना चाहते हैं। उसी को लेकर परेशानी है
कितने के प्रेम मोहब्बत हुई, ब्रेकअप हुए, डाइवोर्स हुए, झगड़े हुए, वो सब कितनी यादें परेशान कर रहा है जीवन। इसी जन्म के मेमोरी से आप परेशान हैं, और आपको इसी जन्म का 7 दिन का पहले के मेमोरीज मैंने पूछा तो याद ही नहीं है, तो पूर्व जन्म की मेमोरीज कैसे याद रहेंगी आपको, बताइए आप। आपको सारी मेमोरीज अपनी एलपी स्कूल से लेकर माँ के गर्भ में जब थे या माँ के गर्भ से जब बाहर भी आए तो सारे याद ही नहीं है इसी जन्म का। जब इसी जन्म के याद नहीं है तो पूर्व जन्म के सवाल ही नहीं खड़ा होता है। यस और नो? तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है कि ताकि आप भूलते जाए। नहीं भूलेंगे तो फिर पागल भी हो जाएंगे, मुश्किल है जीवन जीना, हम जीवन जी नहीं पाएंगे। फिर पृथ्वी पर हर जगह पागल खाना ही बनाना पड़ेगा, सब पागल ही हो जाएंगे। फिर ये पागलों का दुनिया ही बन जाएगा। ट्रीटमेंट करवाने वाले भी पागल हो जाएंगे, ट्रीटमेंट करने वाला भी पागल हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है, ये हो जानी चाहिए। अब और एक कदम आगे जाके समझते हैं क्या ये मेमोरीज है या नहीं। तो मैं कहता हूँ ये सारी मेमोरीज है। आपके इस जन्म के भी, बचपन के भी, माँ के पेट में जब थे, वो सारी मेमोरीज आपके अंदर है। मेमोरीज कभी डिलीट नहीं होती है, वो सारी है। आपको अगर ट्रांस लेवल में ले जाया जाए, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है ट्रांस लेवल में, आपका जो अवचेतन मन से हटाकर आपको ट्रांस लेवल में ले जाकर अगर वहाँ पे अगर पूछा जाए बहुत सारी चीज़, तो आप एक्यूरेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या मेमोरीज जो आपके अंदर अवचेतन मन में स्टोर है, तो जैसे अपने अवचेतन मन में आप पहुँचेंगे ट्रांस लेवल में, अगर आपको काउंसलिंग करके या कुछ ध्यान के प्रक्रिया से अगर लेके जाते हैं, तो आप अपने एलपी स्कूल में या जब आप 1 वर्ष के थे तब का भी मेमोरी आपको याद आ जाएगा सब कुछ। माँ का पेट में थे वो भी याद आएगा। माँ का पेट में वह उसके पहले का जर्नी का भी अगर हम पूछताछ किया जाए रिग्रेशन में, या आपको उस प्रक्रिया में पूछताछ किया जाए, तो आप धीरे धीरे इस जन्म से उस जन्म की ओर भी आप पहुंच सकते हैं। एक्चुअल में बाद में याद रखिएगा, आपका तो जन्म नहीं है, वो जीव का जो जर्नी है ना, 4 कोशस, वही शरीर धारण कर रहा है। आप तो शुद्ध आत्मा तत्व हो, लेकिन बुद्धि से जान लेने में नहीं। मैं शुद्ध आत्मा तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि कह रहा है। बुद्धि से जानने से नहीं होता है, बुद्धि से नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना आसान से नहीं। ओके। तो वो सारी मेमोरीज होती है मन में, कोशों में पड़ी हुई है, वहाँ से आप वहाँ पे स्टोर है, वहाँ से निकाल के लाया जा सकता है। इस जन्म में भी पूर्व जन्म की मेमोरीज लाया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसे ही याद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारी केसेस आई है जिनमें अपने पूर्व जन्म की बात भी लोग यूट्यूब पे, किताबों में, कुछ वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके लिखी है। अब वो कितने सही तरीक़ा से उन्होंने स्टडी की है वही जानेंगे। बट मेरा ये कहना है कि प्रकृति में कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं होती है, वो सब कुछ है। और ज्ञान जो है वो सब कुछ प्रकृति में पहले से ही है। आज तक किसी ने यहाँ आकर अपना ज्ञान संपत्ति किसी को नहीं दिया है। या मैं भी जितनी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, या तो मैं कहीं से पढ़कर, या तो अपनी अनुभव, या तो अपनी दृष्टि, या तो प्रकृति मेरे द्वारा अपने आप सप्लाई करती है उस ज्ञान को अपने आप। बात समझ रहे हैं? और या जिसने अपने आत्मा तत्व को जान लिया तो उसने उस चीज़ को जान लिया कि अब उसको जानने के लिए दूसरी चीज़ में कोई रुचि ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को जान लेने के बाद ना कोई अहंकार बच गया, ना कोई माया ही बच गया। क्योंकि अहंकार, माया तो है ही नहीं जानने के बाद। जब तक नहीं जानते हो तब तक आपके लिए माया है, जान गए तो माया भी नहीं है। तब आपको ये पता चलेगा कि जो नहीं है उसको मैं मान रखा था, वही फिर माया था। तो मानने मात्रा वही माया है। ठीक है, ये 5 कोशों की बात क्लियर हो गई, जन्म की भी बात हो गई। ठीक है, चलिए।